अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व अला इबादिहिल्लज़ीना इर्तदा व मन बिहुदाहुम इह्तदा व बिआसारि अहलिल मदीनति इक्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफ़म मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ाअ व युक़ीमुस्सलात व यु'तुज़्ज़कात व ज़ालिक दीनुल क़य्यिमा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिय रब्बह। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की मरदूद शैतान से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो सब पर रहम करता है, बड़ा मेहरबान है। अहले किताब और शिर्क करने वालों में से वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया था, वो उस वक्त तक अपने कुफ्र से बाज आने वाले नहीं थे जब तक कि इनके पास कोई दलील आ न जाती, यानी अल्लाह की जानिब से एक रसूल जो पाक सहीफ़े इनके सामने पढ़कर सुनाए। ऐसे सहीफ़े कि जिनमें मजबूत अहकाम मौजूद हों। वो लोग जिनको किताब दी गई उन्होंने अलहदा रास्ता इख्तियार नहीं किया, मगर उनके पास दलील आ गई, उसके बाद ही उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। हालांकि उनको तो फ़कत इस बात का हुक्म दिया जा रहा था कि ये लोग अल्लाह की इबादत करें, उसके लिए दीन को खालिश रखते हुए बिल्कुल यकसू होकर नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें। यही तो सीधा सच्चा दीन है। यकीन जानो वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जिनका ताल्लुक़ अहले किताब से है और जिनका ताल्लुक़ शिर्क करने वालों में से है, वो तो जहन्नम की आग के अंदर होंगे, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यही तो है वो लोग जो मखलूक में से सबसे बदतर हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक आमाल किए, ये वो लोग हैं जो मखलूक में सबसे बेहतर हैं। इनका बदला इनके पालनहार के पास ऐसे सदाबहार बागात हैं जिनके नीचे से नहरें रवां दवां होती, जिसमें ये लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राज़ी होगा, ये लोग अल्लाह से राज़ी होंगे। ये सब उन लोगों के लिए
जो अपने परवरदिगार से डरते हों। सूरह बय्यिना की तफसीर हो रही है। इल्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिना तक की पूरी तफसीर तो कल तुम्हारे सामने हो गई थी। वमा उमिरू से कुछ तफसीर बाकी है। बात ये चल रही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दलील की शक्ल में मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन आलम और यहूद नसारा की तरफ भेजा गया। इस वजह से भेजा गया क्योंकि लोग अपने कुफ्र से उस वक्त तक बाज आने वाले नहीं थे जब तक कि इनके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर न होता तब तक। क्योंकि जो भी चीज़ हो, जो भी तालीम हो, खा वो कितनी ही आला क्यों न हो, जब तक उसका कोई अमली नमूना नहीं होगा तब तक उसको कोई कबूल नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आए, लोगों को गुमराहियों से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटाया और उनको हिदायत पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गामज़न किया। कुरान लोगों के सामने पढ़ा ताकि लोगों के दिल कुछ नरम हो जाए, क्योंकि कुरान के अंदर एक तासीर है ये कि वो कुलूब को और दिलों को नरम करता है। अहले किताब की जो किताबें थी, यहूद और नसारा, इनको अहले किताब इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इन पर किताब उतरी। यहूद पर तौरात उतरी थी और जो नसारा हैं इन पर इंजील उतरी। तो ये लोग अपनी किताबें पढ़ते थे और उनकी किताबों के अंदर ये तज़किरा था कि आखिरी ज़माने के अंदर एक नबी नमूदार होने वाला है और उसके अंदर फ़ुला फ़ुला अलामतें होंगी। जब उनकी किताबों के अंदर ये सब बातें मौजूद थी कि एक नबी आखिरी ज़माने में आने वाला है, तो इनको तो हुजूर पर और ज़्यादा ईमान लाना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने इख्तिलाफ ही उसी वक्त किया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हो गया। वजह इनकी ये थी कि बनी इस्माइल में से नबी क्यों आया? नबी को आना था तो बनु इसहाक में से आना था। इस्माइल की औलाद से चूँकि नबी आया, इस वजह से हम इसको नबी नहीं मानते, अगरचे उस नबी के अंदर नबूवत की तमाम अलामतें मौजूद हैं, फिर भी हम उसकी नबूवत को मानेंगे नहीं। और उनको तो फ़कत इसी बात का हुक्म दिया जा रहा था कि ये लोग अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के लिए दिन को खालिश रखते हुए बिल्कुल यकसू हो गए। इससे ये बात मालूम हुई कि फ़कत अल्लाह की इबादत करना काफ़ी नहीं, बल्कि अल्लाह की इस तरह इबादत करनी है कि आदमी बिल्कुल खालिश होकर अल्लाह की इबादत करे, शिर्क से बिल्कुल पाक साफ होकर अल्लाह की इबादत करे। ये इबादत मतलूब है। हुनफा या हनीफ उनकी जमा है, जिसको गुजराती ज़ुबान के अंदर कहते हैं बहुवचन। हनीफ कहते हैं उस आदमी को जो बिल्कुल यकसू हो, दीगर तमाम चीज़ों से कटा हुआ हो और एक चीज़ की तरफ उसकी पूरी तवज्जो हो, उसको कहते हैं हनीफ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम हनीफ भी इसी वजह से है क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम चीज़ों से कटकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते थे। कितने ज़्यादा मुतवज्जे होते थे कि बादशाह धमकियाँ देता कि अगर तू मुझे खुदा मानेगा नहीं तो मैं तुझे आग के अंदर फेंक दूंगा, लेकिन फिर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तवज्जो फ़कत अल्लाह के ऊपर, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तवज्जो अल्लाह के ऊपर जो थी वो इतनी ज़्यादा कवी थी कि दलाइल के ज़रिए से बादशाह जो अपनी इबादत की तरफ लोगों को बुलाता था वो भी बिल्कुल मबहूत हो जाता इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जहानत को देखते हुए। एक मरतबा बादशाह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा हुआ। नमरूद ने अपने दरबार के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि मैं खुदा हूँ, तू मुझे इबादत के तौर पर तू मेरी इबादत कर, तू मेरी पूजा कर, तू फ़कत अल्लाह की इबादत करता है, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल नहीं है, तुझे इबादत करनी है तो मेरी इबादत कर। उन्होंने कहा कि अगर मैं तेरी इबादत करूं तो इस सूरत में इसमें मेरे लिए तो कोई चीज़ नहीं है, इसलिए कि इबादत तो उसकी की जाती है जो लोगों को ज़िंदा करता हो और लोगों को मारता हो। जब तेरे अंदर लोगों को ज़िंदा करने और लोगों को मारने की सलाहियत है ही नहीं तो फिर तू इबादत के लायक हुआ ही नहीं, तो फिर मैं क्यों तेरी इबादत करूं? उसने कहा कि अच्छा
इबादत उसकी की जाती है जो लोगों को ज़िंदा रखता है, न जो लोगों को मारता है। तो देख, मैं 2 कैदियों को बुलाता हूँ, वो 2 कैदियों को अपने दरबार के अंदर हाजिर करवाते हैं, और हाजिर करवाता है, उसके बाद एक कैदी को ज़िंदा छोड़ देता है और एक कैदी को मौत के घाट उतारता है। फिर कहता है कि इब्राहिम, तू ये कह रहा था कि इबादत उसकी की जाती है जो लोगों को मारता हो और जो लोगों को ज़िंदा रखता हो। इन 2 कैदियों में से एक को मैंने ज़िंदा रखा, एक को मैंने मार दिया, मैं खुदा बनने के लायक हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, तू ज़िंदगी और मौत से कुछ अलग ही मुराद ले रहा है। मैं तो ज़िंदगी और मौत से मुराद ले रहा था ऐसी ज़िंदगी जिससे पहले कुछ न हो, और मौत से मैं मुराद ले रहा था इस तरह मौत देना कि उसके पीछे कोई सबब भी ना हो। लेकिन तू अलग ज़िंदगी और अलग मौत को मुराद ले रहा है, तो तेरे ही जैसे आदमी के लिए तेरे ही जैसा सवाल कि मेरा खुदा तो इतना ज़बरदस्त है कि वो सूरज को मशरिक़ से निकालता है। तू अगर खुदा है तो एक लम्हे के लिए भी और एक अरसे के लिए भी तू सूरज को मगरिब से निकाल कर बता। वो बिल्कुल मबहूत हो गए। तो ये थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हनीफ थे, कि तमाम दीगर चीज़ों से कटे हुए थे और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे थे। यहाँ पर अल्लाह यही बात कहना चाहते हैं कि अहले किताब को फ़कत इन्हीं चीज़ों का हुक्म दिया जा रहा है कि वो अल्लाह की इबादत करें बिल्कुल यकसू होकर, बिल्कुल खालिश होकर, और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। जो आदमी ये कर लेगा तो ये आदमी दीन का पाबंद समझा जाता है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ये बात कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनका ठिकाना तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग है। और ये बात याद रखना कि वो आदमी जो कुफ्र करता है ना, मखलूक में से सबसे बदतर होता है। वजह इसकी क्या कि चोरी करने वाला, इसको सबसे बदतरीन मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं कहा। जिना करने वाला, इसको सबसे ज़्यादा बदतर अल्लाह ने नहीं कहा। गुनाह करने वाला कोई दूसरा, उसको सबसे बदतर अल्लाह ने नहीं कहा, बल्कि कहा कि शिर्क करने वाला ये सबसे बदतर है, कुफ्र करने वाला ये सबसे बदतर है। वजह इसकी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं समझाऊँ तो अगर कोई आदमी हो जिसने निकाह किया हो, अपनी किसी बीवी के साथ निकाह किया हो और उससे बहुत मोहब्बत करता हो, उस पर खर्च करता हो, उसको घुमाता हो, उस पर बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, खिलाता भी अच्छा से अच्छा हो, लेकिन वो औरत उसी के सामने उसके मौजूद होते हुए दूसरे मर्द के साथ गैर इस्लामी ताल्लुकात कायम किए हुए, और फिर शोहर होता है उसके सामने, लेकिन फिर भी शोहर से उसको डर नहीं लगता, बल्कि शोहर के मौजूद होते हुए शोहर के सामने किसी दूसरे मर्द के साथ गैर इस्लामी ताल्लुकात कायम किए हुए हैं वो, तो क्या शोहर को उस पर रहम आएगा कि मैं तुझ पर इतना खर्च करता हूँ, बेहतर से बेहतर तुझे खिलाता हूँ, अच्छी अच्छी जगह होती हैं वहाँ पर मैं तुझे घुमाने ले जाता हूँ, लेकिन मेरे ही सामने तू किसी दूसरे मर्द के साथ गैर इस्लामी ताल्लुकात कायम किए हुए, क्या तुझे शर्म नहीं आती? अब हम अगर अल्लाह ही का इनकार करें तो हमारा भी इसी दर्जे के अंदर शुमार होता है कि अल्लाह हमसे ये कहता है कि मेरे बंदो, रोज़ाना खाना मैं खिलाता हूँ, तुम पर खर्च मैं करता हूँ, सूरज और चाँद तुम्हारे लिए मैं निकालता हूँ, रहने के लिए फ़र्श मैंने तुम्हें दिया है, छत के तौर पर आसमान मैंने तुम्हें दिए, माँ बाप मैंने तुम्हें दिए हैं। तो जब इतनी अजीम नेमतें मैंने तुझे दिए, हत्ता के सांस और दिल की एक धड़कन ये भी मेरे हुक्म की मोहताज है, तो जब तू मेरा इतना मोहताज है फिर भी तू मेरे वजूद का इनकार करता है और दीगर मूर्तियों के सामने अपना माथा तू ज़मीन पर रखता है, क्या तुझे शर्म नहीं आता? तो यहाँ पर यही वजह है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहे हैं कि ये लोग मखलूक में सबसे बदतरीन हैं। हाँ, लेकिन वो लोग जो ईमान लाते हैं, नेक आमाल करते हैं, तो ये है वो लोग जो मखलूक में से सबसे बेहतर है। इससे ये बात मालूम होती है कि इंसान फरिश्तों से ज़्यादा अफजल है अगर वो ईमान वाला हो और नेक आमाल करता हो, इसलिए कि इंसान अजीब गरीब मखलूक है
उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाह करने का जज्बा रखा है और अकल भी रखी है। अब अगर आदमी गुनाह करने के जज्बे को दबाता है, उसका दिल तो बहुत चाहता है कि वो बदनज़ीरी कर ले, लेकिन वो दिल को कंट्रोल में रखता है कि मर जाऊंगा फिर भी नज़र उठाकर देखूंगा नहीं, अल्लाह की नाफरमानी तो मुझे कभी करनी ही नहीं है। इस तरह वो अपने दिल को और अपने जज्बे को कंट्रोल में करता है। तो गुनाह के जज्बे के बावजूद उसको कंट्रोल में लाकर नेक आमाल करना, ये है वो सिफत जो इंसान को फरिश्तों से भी आगे ले जाती है। क्योंकि फरिश्ते जो होते हैं ना, फरिश्ते, उनके अंदर तो गुनाह का जज्बा बिल्कुल होता ही नहीं, तो वो तो करेंगे ही नेक आमाल। लेकिन इंसान ऐसा अजीब है कि इसके अंदर गुनाह का जज्बा होता है, लेकिन फिर भी गुनाह के जज्बे को दबाकर वो नेक आमाल करता है। इसीलिए यहाँ पर कहा कि ये है वो लोग जो मखलूक में सबसे बेहतरीन हैं। इनका इनाम उनके पालनहार के पास ऐसे सदाबहार बागात हैं जिनके नीचे से नहरें रवा दवा होती होंगी, जिसमें ये लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राज़ी होगा और ये लोग अल्लाह से राज़ी होंगे। अल्लाह इनसे राज़ी होगा तो क्यों अल्लाह राज़ी होगा? क्योंकि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला के लिए आमाल ऐसे ज़बरदस्त किए, तो उन आमाल से अल्लाह राज़ी होगा और फिर ये लोग भी अल्लाह से राज़ी होंगे। क्योंकि फ़कत आमाल हो ऐसा सिलसिला अल्लाह के साथ नहीं, बल्कि आमाल अगर कोई आदमी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बदले में उसको इनाम भी देते हैं। और जब अल्लाह इनाम देंगे ना आलीशान कल क़यामत के दिन, तो फिर लोग अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे। और ये सब कुछ उन लोगों के लिए जो अपने परवरदिगार का खौफ दिल के अंदर रखते हों। इससे ये बात मालूम होती है कि आदमी को अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए। खुसूसन दुनियावी मामलों के अंदर आदमी अल्लाह से डरता रहे। ये डर ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत आगे ले जाती है। अगर इंसान के अंदर डर नहीं और खशियत ही नहीं, तो फिर इस सूरत में इंसान और जानवर के अंदर कोई फ़र्क नहीं रहता। बुखारी के अंदर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, उसके अंदर ये मजमून है कि अल्लाह तबारक व तआला जब तमाम ईमान वालों को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा ना, तो उस वक्त अल्लाह तमाम को जमा करेगा और पूछेगा कि ये जन्नतियों, कैसा लग रहा है तुम्हें जन्नत में? जन्नती लोग बिल्कुल खुश होंगे कि ये अल्लाह, तूने तो हमें ऐसी चीज़ दी है कि बहुत से लोग इस नेमत से महरूम हैं। तूने इतना अजीम शान इनाम हमें दिया है, हम क्यों तुझसे नाराज़ होंगे? हम बहुत ज़्यादा राज़ी हैं तेरे दिए हुए इनाम पर। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि बिल्कुल, क्या मैं तुम्हें इससे ज़्यादा अफजल चीज़ न दूँ? ईमान वाले कहेंगे कि अल्लाह, इससे ज़्यादा अफजल चीज़ कोई हो सकती है? जन्नत के अंदर इतना वसी मैदान, खूबसूरत औरतें, बंगले वो भी सोने और चांदी के। दुनिया के अंदर तो फ़कत इन चीज़ों का ख्वाब था, ख्वाब से भी बालातर नेमतों से ये अल्लाह तूने हमें नवाजा है। क्या इससे बेहतर चीज़ हो सकती है? अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, हाँ, इससे बेहतर चीज़ भी है। वो ये है कि जन्नत तुम्हें मिल गई, लेकिन अभी भी ये खदशा है कि मैं तुम पर नाराज़ हो जाऊँ और मेरी नाराज़गी फिर नेमतों के नज़ा और नेमतों के इंतज़ा का सबब बने। ए जन्नतियों, सुन लो, एक मरतबा जब मैंने जन्नत में तुम्हें दाखिल कर दिया है तो मैं हमेशा तुमसे राज़ी रहूँगा, मैं कभी भी तुमसे नाराज़ नहीं रहूँगा, तुम हमेशा हमेशा जन्नत के अंदर रहो। लेकिन जन्नत के अंदर दाखिल होने के लिए सूरह बय्यिना की आखिरी आयत है, ज़ालिका लिमन खशिया रब्ब, उन लोगों के लिए है जो अपने परवरदिगार से डरते हों। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला बनावे। ये सूरह बय्यिना का खुलासा यही था कि जब तक कोई आदमी किसी कामयाब आदमी को देखता नहीं है, तब तक वो खुद कामयाब हो नहीं सकता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जब तक के कोई आदमी किसी कामयाब आदमी को देखेगा नहीं ना, तब तक वो कामयाब हो नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक कामयाब आदमी हमारे सामने नबी बनाकर भेजा। हदीसों की किताबों के अंदर उसके किरदार, उसके अक़वाल, उसके अहवाल सब मौजूद हैं। लिहाजा इस कामयाब आदमी पर हम ज़रा नज़र डालें। इस आदमी पर हम नज़र डालेंगे तो इंशाअल्लाह जब इसके अच्छे असरात हमारी तरफ मुंतकिल होंगे तो फिर हमारे दीनी तालीमात के अंदर भी एक अनोखा
और ज़बरदस्त तगय्युर और तबद्दुल आएगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।